देखिए ये भाषा तो गलत है। कि सीएम चाहिए क्या दिल्ली? अब फिर ऐसे कितने जुमले हो गए, यमुना साफ हो गई। क्वालिफिकेशन क्या है आप बताओ मुझे, नेता की क्वालिफिकेशन क्या है? कौन यहाँ वोट दे रहा है? कि वो लिखती है केजरीवाल अपना जन्मदिन इसलिए नहीं मनाता क्योंकि उसकी मां ने उसे वो वीडियो सबूत नहीं दिखाया। क्या लगता है ये भाषा कैसी? उससे अभद्र भाषा, उससे वर्गल तो आजकल सोशल मीडिया पे हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता ने जो अभद्र भाषा का प्रयोग सर्वोपरि पर करना जानती है। पहले जो सीएम के रेस में जो नाम चल रहा था ना, वो रमेश बिधूड़ी का अभद्र भाषा बोलने वाले इंसान का चल रहा था। अगर वो बहुत बड़ा उस ईश्वर की कृपा रही कि ऐसे सर्वोपरि अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाला दिल्ली के सदन में नहीं पहुंचा। वो जुमला मैडम 15 लाख का इनका जुमला था। देश के अंदर 2 करोड़ रोजगार इनके जुमले थे। देश के अंदर 2 करोड़ रोजगार की बात करने वाले 70 पेपर लीक हुए 7 साल की गवर्नमेंट में। देश को दुश्मनों से नहीं, गद्दारों से खतरा, खजाने को चोरों से नहीं, पहरेदारों से खतरा। धर्म की रक्षा के लिए बड़ी सावधानी की जरूरत है कि धर्म को नास्तिकों न लेनी, इन धर्म के ठेकेदारों से खतरा है। धर्म का धर्म के ठेकेदार है। मैं हिंदू, अरे मैं भी हिंदू। आखिरकार पिछले दिनों दिल्ली के सीएम ने शपथ ग्रहण किया और साफ तौर पे अब मंत्रिमंडल तैयार हो चुका है। लेकिन इस सब के बीच अब सीएम साहिबा की कुंडली जैसे जैसे खंगाली गई, वैसे वैसे अब उनके जो कच्चे चिट्ठे हैं वो सामने आ रहे हैं। सवाल ये कि क्या दिल्ली को एक गाली गलौज वाला, अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करने वाला सीएम चाहिए था? ये बहुत बड़ा सवाल है, जनता से जानेंगे क्या कहेंगे। इलेक्शन देखा अभी 2025 का, उसके अंदर इनके कौन से मुद्दे थे? मुद्दा कौन से थे इनके? क्या शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का मुद्दा था इनके मैनिफेस्टो के अंदर? हाँ, नहीं जी के स्टेटमेंट थे। मैं 3 दिन से देख रहा हूँ, मैं चांदनी चौक पे हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई मुद्दा नहीं है यहाँ पे। मैं देख रहा हूँ हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है। सवाल सुनिए पहले, आप सवाल सुनिए, मुद्दा सुनिए पहले। क्या सवाल सुना आपने? आपका योगी जी के बयान पे है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। दिल्ली की सीएम जो बनी है, सबसे पहले सवाल सुना करिए फिर जवाब दीजिए। सवाल यह है, दिल्ली में जो सीएम बनी है उनके ट्वीट्स खंगाले गए। उसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल को लेकर एक ट्वीट किया था। कहा था अरविंद केजरीवाल अपना जन्मदिन इसलिए नहीं मनाते क्योंकि उनकी मां ने उसका प्रूफ नहीं दिया था। आप इससे क्या समझते हैं? देखिए ये भाषा तो गलत है। कि सीएम चाहिए क्या दिल्ली के? अब फिर ऐसे कितने जुमले हो गए, यमुना साफ हो गई। आपको एक ऐसा सीएम भाजपा ने एक ऐसा सीएम दिल्ली को दिया है, क्या ऐसा चाहिए? मैं बोल रहा हूँ गलती है, चलो मैं बोल रहा हूँ गलती है, तो एक सीएम का सीएम उससे हटा दें दावेदारी से। आप बताओ ना। और बता देती हूँ, एक वीडियो वायरल होता है जहाँ निगम पार्षद का उन्होंने चुनाव लड़ा था। हार के बाद उन्होंने सरकारी संपत्ति को स्टेज पे तोड़ा। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे इसमें? कुछ नहीं कहेंगे। कुछ नहीं कहेंगे। नहीं। आपको लगता है ये सारी क्वालिफिकेशन दिल्ली के सीएम के लिए सही? क्वालिफिकेशन क्या है आप बताओ मुझे, नेता की क्वालिफिकेशन क्या है? कौन यहाँ वोट दे रहा है, किस चीज के लिए वोट दे रहा है? मैं वही उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ कि आज सबको बीजेपी ये सब देख रहे हैं कि हिंदू की पार्टी है, अन्य पार्टी को लोग सिर्फ मुस्लिम की पार्टी, बाकी के जो समुदाय है वो सब झक मारने हैं। बताओ आप मुझे। केजरीवाल ने कुछ नहीं किया इनके हिसाब से। देखिए, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, दिल्ली के अंदर आपने वोट परसेंट देखा आम आदमी पार्टी का 10 साल से कंटिन्यू रूल कर रही है आम आदमी पार्टी, और कंटिन्यू किया। आज 2 दिन से शपथ ले ली भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता ने जो अभद्र भाषा का प्रयोग सर्वोपरि पर करना जानती है। पहले जो सीएम के रेस में जो नाम चल रहा था ना, वो रमेश बिधूड़ी का अभद्र भाषा बोलने वाले इंसान का चल रहा था। अगर वो बहुत बड़ा उस ईश्वर की कृपा रही, उस ईश्वर की अनुकंपा रही कि ऐसे सर्वोपरि अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाला दिल्ली के सदन में नहीं पहुंचा। दिल्ली की जनता दिल्ली की कालकाजी विधानसभा सीट की जो जनता है उसने बाहर फेंकने का काम किया। ये तो मैं उस ईश्वर का बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। वायरल हो रही है कि अगर ऐसा ही सीएम बनाना था तो फिर रमेश बिधूड़ी में क्या कमी? तो रमेश बिधूड़ी, मैं तो कहना चाहता हूँ कि मतलब आप मेरी बात सुनिए मैडम। कमी ये थी ना कि उन्होंने प्रियंका की गालों की तरह उन्होंने सड़क बोले थे, और महिला के आगे महिला को खड़ा कराया उन्होंने। देखिए मैडम, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, रेखा गुप्ता की अभद्र भाषा भी आपने देखी, रमेश बिधूड़ी की भी अभद्र भाषा आपने देखी, देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उस भाषा का भी आपने स्टेटमेंट सुना, वो लैंग्वेज भी आपने देखी कि मैं लॉजिकल नहीं आया। आज अरविंद केजरीवाल जी को लेके जो कटाक्ष कर रही है रेखा गुप्ता, ही नहीं आए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था ना कि बायोलॉजिकल नहीं आया, मैं बायोलॉजिकल।
बायोलॉजिकल के ऊपर बात चली थी ना, देश के अंदर मेंबर पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा का चुनाव चल रहा था, उस टाइम प्रधानमंत्री जी अकबकाए हुए थे। 8 मार्च तक आपने 2500 रुपए दिल्ली की महिला बहन बेटियों से वायदा किया था सत्ता में। वो जुमला मैडम 15 लाख का इनका जुमला था। देश के अंदर 2 करोड़ रोजगार इनके जुमले थे। देश के अंदर 2 करोड़ रोजगार की बात करने वाले 70 पेपर लीक हुए 7 साल की गवर्नमेंट में। प्रीवियस हिस्ट्री उठाइए, किसी गवर्नमेंट में इतने पेपर लीक नहीं हुए। भारतीय जनता पार्टी की 7 साल की गवर्नमेंट में जितने पेपर लीक हुए। दिल्ली को गालीबाज सीएम मिला है क्या? देखिए ऐसा है, देश को दुश्मनों से नहीं गद्दारों से खतरा, खजाने को चोरों से नहीं पहरेदारों से खतरा। धर्म की रक्षा के लिए बड़ी सावधानी की जरूरत है कि धर्म को नास्तिकों न नहीं, इन धर्म के ठेकेदारों से खतरा। धर्म का धर्म के ठेकेदार है। मैं हिंदू, अरे मैं भी हिंदू, लेकिन वो क्या मुसलमान क्या इंसान नहीं है? हिंदू सिख इंसान नहीं है? और पहले इंसान बनो। हिंदू तो कब बनोगे? जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है। मेरे को गारंटी से बता दो कि वो हिंदू है या मुसलमान है या सिख है या ईसाई है। थप्पे तो हम लगाते हैं हिंदू के ठेकेदार। ये ताकत सिर्फ हिंदू में बोलने की है कि सब इंसान है। कोई मुसलमान ये बोलने की ताकत नहीं रखता कि सब सारे हिंदू भी इंसान ही है। इनके लिए तो कई काफिर हो जाते हैं। हम जैसा बंदा ये बोलता है मोदी जी हमारे भगवान है, हम अनभक्त है, हमारे मोदी जी हमारे भगवान है। ये दिल्ली में एक सीएम बनती है और वो उनके ट्वीट्स जब खंगाले जाते हैं तो उसमें कई ऐसी अभद्र चीजें होती है। वो लिखती है केजरीवाल अपना जन्मदिन इसलिए नहीं मनाता क्योंकि उसकी माँ ने उसे वो वीडियो सबूत नहीं दिखाया। क्या लगता है ये भाषा कैसी? उससे अभद्र भाषा, उससे वर्गल तो आजकल सोशल मीडिया पे हो रहा है। तो आप सोशल मीडिया से है ना, सोशल मीडिया पे तो उससे ज्यादा अभद्र भाषा यूज हो रही है, उससे ज्यादा ही कुछ नंगेज हो रहा है। तो उसको क्या करोगे? किसी के साथ सीएम की ऐसी भाषा एक ही सोल्यूशन है, एक अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो और अपने आप को मानो कि आप इंसान हो। दैट्स ऑल। लगता है आपको बीजेपी में कौन कितनी गालियां देगा उस पर उसका पद निर्भर करता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं करता। राहुल गांधी को रावण कहना, उनकी बहन को शूर्पणखा कहना और अरविंद केजरीवाल को #कमीना कहना, ये सभ्य भाषा होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और नहीं, बिल्कुल जायज नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा, जो गंदा है वो गंदा है। गंदी मनसा वाले लोगों को ही प्रधानमंत्री और शाह इस देश के अंदर, जब उनकी जहां सरकारें बनती हैं, उन गंदी मनसा के लोगों को ही सीएम बनाने का। भाजपा में सीएम की क्वालिफिकेशन क्या? मैडम, मैं तो सीएम की गाली गलौज है मैडम, यही क्वालिफिकेशन है। सब जो ज्यादा अभद्र भाषा का प्रयोग करना चाहेगा, करना जानता होगा, उसको सीएम बनाएंगे। योगी आदित्यनाथ जी का बयान देखा, किसी समुदाय विशेष के लिए इस प्रकार से अभद्र भाषा का प्रयोग करना कटमूल्य क्या शब्द होता है? सीएम की क्वालिफिकेशन की बात हुई, कौन कितनी गालियां देगा उस पे आता है। चलो, सीएम की क्वालिफिकेशन तय होती है। पहली बात तो सीएम का पद पे कौन बैठेगा तय होता है वोटिंग से। अब पहले हम वोटिंग की क्वालिफिकेशन तय कर लें। रेखा गुप्ता जो सीएम बनी है वो 500 वोटों से जीती है और जो परवेश वर्मा थे वो लगभग 5000 वोटों से जीते हैं। फिर ऐसा क्या रेशियो आपको नजर आया कि उनको वोटों से उनका क्वालिफिकेशन? देखिए, ये बीजेपी का जो पार्टी है उनका निर्णय है। और बीजेपी को आप देखते हैं मध्य प्रदेश में एक नया उन्होंने चेहरा लाके दिया जो कोई नहीं जानता था। एक बात की है, आज यहाँ दिल्ली में भी नए चेहरे के लिए असभ्य चेहरे को ले आएंगे। देखिए, आप व्यापारी एंटरप्रेन्योरशिप जानते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप में माइंडसेट का व्यक्ति हर दिन नए इनिशिएटिव लेता है। बात कितने निर्णय गलत हो रहे, कितने निर्णय सही है, फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि निर्णय लिए गए। 10 साल में केजरीवाल सरकार ये निर्णय सही था या गलत? कौन सा ये निर्णय? ये तो 5 साल में कार्यकाल में पता चलेगा ना। आज कैसे हम बता बात बोलिए कि सरकार से मांग रहे हो आप, खिला के आप भीख मांग रहे हो। सरकार से कुछ मांगने के भीख मांगनी होती है? हम अपनी सरकार को चुन के लाए, उससे कुछ मांगेंगे, हमारा अधिकार है या भीख मांगना है? कि जब अरविंद केजरीवाल अपनी ईमानदारी पे वोट मांग रहे थे तो क्यों हार गए? ईमानदारी पे तो वोट मिलना चाहिए। मैडम, ईमानदारी की तो आप यहाँ खड़े हैं ना, आप अभी ग्राउंड का सर्वे करिए। आप इस प्लेटफॉर्म पे है ना, ये मार्केट है। अगर दिल्ली की किसी भी सड़क पर जाएंगे, 50 बंदों में से 40 बंदे आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी का शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के नाम पर अब भी आवाज गूंजती हुई नजर आएगी दिल्ली की धरा पर। मैडम, आज भी आवाज गूंजती पूरा दिल्ली यमुना के घाट पे बसा है और यमुना की हालत देख के वोटों ने बता दिया है कि नहीं था। 180 हजार घाट बने थे। कहाँ पे?
दिल्ली में कहाँ बने? छठ घाट कहाँ पे? क्या किनारे बने? किसने 2 बनवाए? किलोमीटर अरविंद केजरीवाल जी की गवर्नमेंट ने बनाए, आजसी मैडम की गवर्नमेंट ने बनाए। बनाए होंगे, लेकिन दिल्ली को जनता को दिखे नहीं ना। चश्मा भी दे देते अगर बनाए थे। अगर अगर ये यमुना साहब कराई है, घाट बनाए हैं, तो चश्मा भी दे देते, लोग देख तो लेते, उसके बाद वोट डालने चले जाते। भाई लोगों को नहीं दिखा, हो सकता है लोगों की आंखें खराब हो। लोगों को तो दिखा था, लोगों को तो दिखा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर कठपुतली बनकर नाचने वाला जो चुनाव आयोग है, निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, उसको नहीं दिखा। इलेक्शन कमीशन पर सवाल इलेक्शन कमीशन पर सवाल क्यों नहीं? सवाल तो उसने खुद अपने ऊपर खड़े करवा लिए। तो ये बहुत ही बड़ी दुर्भाग्य की बात है, भारतीय जनता पार्टी की गंदी मंशा को दर्शाता है। जो गंदी भाषा सबसे ज्यादा बोलना जानते हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी सीएम की पोस्ट पर बैठाती है। तौर पे आपने जनता की राय सुनी और जहां एक तरफ मुख्यमंत्री के गाली गलौज हिस्ट्री सामने आ रही है, उनके कई ट्वीट्स सामने आ रहे हैं, कई ऐसी अभद्र चीजें सामने आ रही है जो एक सभ्य समाज के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है और कम से कम एक सीएम से तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में इसे लेकर हमने आपको जनता की राय सुनाई। इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ हंगर।